हेलो दोस्तों, तो आज क्या करने वाले हैं। सर इतना लेट क्यों हो गया अगला वीडियो अपलोड होने में। आप बोले थे अगले दिन ही करेंगे, लेकिन आप इतना लेट हो गए। ये सब तो देख ही रहे होंगे। हाँ, फिर एग्ज़ाम वगैरह भी थे हमारे, इसलिए लेट हो गया। अब से लेट नहीं होगा। अब से हर दिन लेक्चर आएगा, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए। आज हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का PYQ को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर का PYQ को सॉल्व। अब जो जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के भी 2 प्रॉब्लम आज जितने हो पाए उतने करेंगे, फिर अगले दिन उसके आगे करेंगे। फिर हमारा ये वेक्टर ख़त्म। वेक्टर जो हम जितना थ्योरी क्वेश्चन लगभग था वो हम लेक्चर 5 तक कर दिए। जिसको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो समझने में, वो लेक्चर 5 तक देख लो। आज फिर हम एक नए लेक्चर को अपलोड करेंगे। उसमें क्या रहेगा, PYQ कहाँ कहाँ का, जेई मेंस का फिलहाल रहेगा, जेई एडवांस का 1-2 ही रहेगा फिलहाल आज, उसका कल करवाएंगे। उसके लिए चिंता करना नहीं है। तो आज करने वाले क्या है, PYQ। किसका PYQ, जेई एडवांस नहीं, मेंस एडवांस का अगली बार। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कौन से पहले क्वेश्चन से, क्या था, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या था कि ए जो है कोई वेक्टर है। ए क्या है, कोई वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, नॉन जीरो और क्या, कांस्टेंट। कब का है क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कब का है, यहीं पे लिख देते हैं। जेई मेंस क्या 2022, ठीक। हाँ, अब बोला कि तुमको एक इतना डाटा दे दिया। अब बताया, बोला कि भैया कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताइए तो जरा। तो हम लोग क्या किए, बताना शुरू किए। ऑप्शन क्या था, देखो क्वेश्चन इतना ही लिखा हुआ था। ऑप्शन क्या था, सुनना ध्यान से। ए डॉट ए 0। अच्छा, एक और ऑप्शन बी क्या था, ए क्रॉस ए 0। अच्छा, तो सर ऑप्शन सी क्या था, ऑप्शन सी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लेस देन 0। सर ऑप्शन डी क्या था, तुम खुद ही से बताओ ऑप्शन डी क्या होगा, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे, क्यों, अरे क्यों। सर मेरा मन बताने का, मेरा मन नहीं है बताने का, हम नहीं बताएंगे। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से सुन लो। क्या था, ए क्रॉस ए ग्रेटर देन 0। अच्छा, अरे क्या, अच्छा। अब एक बात बताओ, क्या करो, एक बात, पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, है, है नहीं है, क्यों सर, अरे ए कोई एक वेक्टर है, मान लो इस डायरेक्शन। बात क्लियर, अरे क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, दूसरा भी वेक्टर कौन सा है, ए ही है। अच्छा, तो वो भी किधर होगा, इधर होगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना, अरे ऐसे वेक्टर है तो 90 एंगल लाल ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चिपक जाए, तो एंगल कितना, 0। अच्छा, तो मतलब ए ए का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे क्या होता है, ध्यान से, ए का मैग्नीट्यूड इनटू फिर से बी का मैग्नीट्यूड। देखो देखो ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा।
थीटा क्या था? ए और बी के बीच का एंगल। अच्छा, एक ए एक बी, ये एंगल थीटा। अच्छा, अब बताने के बाद यहाँ पे दोनों वेक्टर तो सेम ही है, तो एंगल कितना थीटा? 0। ओहो हो, ओहो हो, मतलब ए वेक्टर का मैंने, अच्छा यहाँ पे अब क्या होगा? cos 0, cos 0 का वैल्यू 1। अच्छा, मतलब ये 0 आ रहा है क्या? अरे cos 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू एनीथिंग, एनीथिंग, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मतलब ए डॉट ए 0 आया क्या? नहीं आया। अच्छा, मतलब ये वाला तो नहीं। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। सर ऑप्शन 2 तो होगा, हम पहले ही देख के बताए थे। कैसे? तो कैसे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे ए वही है, बी वही है जो ए है, मतलब ए बी दोनों सेम है। अच्छा, और फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन क्या होता है? एन क्या होता है? ध्यान से देखना फॉर्मूला। कैसे देखना है? अरे ध्यान से जल्दी जल्दी देखो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। जैसे ही किसी वेक्टर पे कैप लगा मत, वो कैसा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताना। अच्छा सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दोनों सेम वेक्टर तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। ओहो हो, साइन 0 इंटू एन कैप। साइन 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब ए क्रॉस ए क्या हो गया? 0। मतलब ऑब्वियस बात है, अभी दोनों नहीं होगा। अरे ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या आया? 0। 0 से कुछ कम आया क्या? नहीं। सर ये 0 कैसे आया? अरे 0 इंटू एनीथिंग 0 है ना। हाँ शेर, तो ये यही वाला होगा, अगला कुछ होगा ही नहीं। देखो ये तीनों वाले में क्या था? ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का कोई एक ही वैल्यू होगा, वो वैल्यू हमारा यहीं पे मिल गया, मतलब अगला दोनों नहीं होगा। काम खत्म। छाप लो जल्दी। आई थिंक तुम लोग छाप लिए होगे, छाप लिए होगे। अब चलते हैं आगे। कहाँ पे? आगे आगे आगे। फिर से यही मेंस का क्वेश्चन, इस बार करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। कैसे? थोड़ा सा जल्दी जल्दी। लेट करने से समय की बर्बादी होती है, लेट हम लोग को करना नहीं है। अच्छा ये हम क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहे, क्वेश्चन जो भी है उसका पीडीएफ नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। ठीक, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, तुम लोग बस ध्यान से सुनना है, ऐसे में जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या था। अरे ये तो इरेज किया ही नहीं। बोला कि भैया एक बात बताइए तो। बोला पूछिए। हमारा ए वेक्टर ए कैप एक वेक्टर है और दूसरा बी कैप। जैसे ही कैप लगा मतलब कैसा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। अच्छा हाँ हाँ, और दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में इतना दे दिया। बोला भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। हम बोले सर ऑप्शन दीजिए तो तब ना बताएंगे। ए वेक्टर सॉरी ए कैप प्लस बी कैप
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू tan थीटा बाई टू। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? अजय बोलिए तो। ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप इंटू, अरे इंटू, फिर से वही कर लो। और क्या ऑप्शन था? अरे क्या था? ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप इंटू कॉस थीटा बाई टू। अच्छा, ऑप्शन 4 ए कैप माइनस बी कैप, सॉरी प्लस, इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये था हमारा सवाल और इसका जवाब अभी हम फटाक से देंगे। कैसे देंगे? फटाक से। सर आप जल्दी सॉल्व करिए। देखो सवाल देखने के बाद हम लोग का दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं था ज़्यादा, बचा हमारा आंसर मतलब कि ऑप्शन। तो चेक कहाँ से करेंगे? ऑप्शन से। कहाँ से? ऑप्शन से। अब चारों ऑप्शन चेक करेंगे क्या? तो समय ही बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करते हो, देखना है कि चार ऑप्शन में क्या सेम है। सर एक ऐसा और एक ऐसा वाला आप भी स्टाइल मार दिए तो ये है क्या? कोई एक वेक्टर है, ये भी कोई दूसरा वेक्टर है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड कितना? 1, क्योंकि ये दोनों कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है? नहीं पता? पता है सर। सर तो आप ए कैप प्लस बी कैप का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ऐसे अंडर रूट ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, तो तुम लोग छाप लिए होगे। अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा, छाप में आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से थोड़ा। ए कैप प्लस बी कैप का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों के बीच का एंगल कितना? थीटा, तो कॉस थीटा। अरे क्या? कॉस थीटा। ए प्लस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही है ना? अब आगे सॉल्व करते हैं। ए कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, 1। बी भी कौन सा है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1 प्लस 2 इंटू फिर से 1 इंटू कॉस थीटा। अच्छा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर से 2 इंटू 1 2, तो बचा क्या? 2 कॉस थीटा। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा जी? हाँ सर। अच्छा ऐसा करो तो, ऐसा 2 लिए कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ कि ना? हाँ। अब एक काम करना, अब तुम सिमिलरली बताओ ए वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे क्या होगा? जल्दी देखना ध्यान से। कुछ नहीं होता है, बस ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे प्लस के जगह माइनस आ जाता है। मतलब क्या? 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू है?
ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे? 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा को मान लो 2 थीटा, मतलब ऐसा कह रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 का स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता, 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता तो फॉर्मूला क्या लिखते? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा, मतलब इसका आधा, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। अच्छा, अरे 2 थीटा था तो थीटा हुआ, आधा हुआ कि नहीं हुआ? 2 का आधा 1 थीटा, तो 1 का आधा आधा, मतलब थीटा का आधा, थीटा बाई 2। अच्छा, तो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, फटाक से लिखो, अंडर रूट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एक और फॉर्मूला, एक और शानदार शानदार मानदार, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ कि ना? हाँ सर। अब इस दोनों में ऐसा क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाए? यही तो ऑप्शन था। अच्छा देखो तो हम कैसे कैसे कर रहे हैं, देखना। अच्छा अ अ अ अ अ अ अच्छा बात बताओ, यही से बता दो तो, 2 दो बार एक रूट से बाहर निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा 4, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। अरे इसका स्क्वायर था ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 दो ठो 2 था, एक बाहर निकल गया, तो तुम लोगों को पता ही होगा, बहुत तेज हो पढ़ने में। फिर से यहाँ पे सिमिलरली दो में से एक दो बाहर निकला, साइन स्क्वायर थीटा है इंटू साइन थीटा बाई 2। हाँ तो बात क्लियर है क्या? अब देखना थोड़ा ध्यान से, ध्यान से देखना, 2 कॉस 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कब होगा? अरे 2 कॉस थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कब होगा? क्या मल्टीप्लाई कर दे कि बराबर हो जाए? एक बार ध्यान से देखना, देखो इधर 2 cos थीटा बाई 2 है, इधर भी हम चाह रहे हैं 2 cos थीटा बाई 2 आ जाए, मतलब ये साइन जो है हट जाए। अरे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, वजह साइन थीटा बाई 2, तो हम क्या चाह रहे हैं, साइन थीटा बाई 2 कट जाए। अच्छा, मतलब 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अच्छा ये फिलहाल अभी इक्वल नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ है, इक्वल नहीं, इक्वल करना है, 2 साइन थीटा बाई 2। अच्छा ये कब इक्वल होगा? अरे जल्दी बताओ, बताओ तो, नहीं बताओगे? क्यों मन नहीं बताने का? अच्छा इससे भी शॉर्टकट मेथड बताएं, बताते हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, अरे देखो देखो ध्यान से देखो, ऐसे हो गया क्या? हाँ कि ना? अब आंसर आ गया मेरा? नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो देखो ऐसे बस मजाक कर रहे थे, देखना ध्यान से बात। अब देखना फटाक से, 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। इसको एक काम करो, हमको यहाँ पे क्या लाना है, कॉस, तो कॉस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा साइन को गायब करना है, तो बाई साइन थीटा बाई 2। यहाँ तो बात क्लियर है क्या? अब देखो ये इससे कट जाएगा, बचा क्या, कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2। अरे ये कट जाएगा ना? हाँ,
लेकिन इसका वैल्यू क्या था, 2 cos थीटा बाई 2 किसका वैल्यू है, a प्लस बी का। अच्छा मतलब a प्लस बी इसके बराबर, अच्छा इस ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, 2 sin थीटा बाई 2। देखो देखो ध्यान से, a वेक्टर माइनस बी, मतलब जो a कैप है माइनस बी कैप है उसका मैग्नीट्यूड ये था, इनटू, अरे इनटू cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा बाई 2। हो गया काम खत्म। सर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा सर, कैसे आप बताएं। हम बोले एक काम करो, अरे ऐसे कर सकते हैं ना, ए कैप प्लस बी कैप बाई कॉट थीटा बाई 2, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप। बात क्लियर है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 5 को लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 1, तो इसको भी लिख सकते हैं ये इंटू 1, एक ही बात है। और 1 बाई कॉट थीटा टेन थीटा। अच्छा मतलब क्या, मतलब टेन थीटा बाई 2 इंटू ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप। समझ में आया क्या, देखो ध्यान से, यही है तुम्हारा सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर कौन सा था, कौन सा था, संभवतः पहला ही था, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, पहला ही होगा, पहला या दूसरा देख लेना कौन था। ठीक, आगे बढ़े, छाप लो जल्दी छापो। छाप लिए, आगे बढ़ते, आगे मतलब अगला क्वेश्चन, जल्दी देखना ध्यान से। कैसे देखना, ध्यान से हमारे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। अच्छा ये कब का है, ये भी 2022, और एक खौफ का 2022। चलो सब लोगों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फटाक से देखते हैं। एक ए वेक्टर था, एक बी वेक्टर था, both have a same magnitude, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का। यहाँ बात क्लियर है। बोला क्या कि इसका जो दोनों वेक्टर का सम का रिजल्टेंट इज 2 टाइम्स इसके डिफरेंस का रिजल्टेंट। अच्छा हाँ, मतलब दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसके डिफरेंस का रिजल्टेंट। अच्छा अरे कुछ नहीं, अच्छा अच्छा का, ये बहुत तोपचंद वाला सवाल नहीं है, फटाक से बन जाएगा। देखो तो, अरे प्लस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मान लिए दोनों बीच के एंगल क्या है, थीटा। अच्छा तो क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ तो कंडीशन दे दिया, बोला फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बस। ए वेक्टर अच्छा इज इक्वल टू
अच्छा ये तो रूट में आएगा, हाँ 2 इंटू ए माइनस बी का रिजल्टेंट, जल्दी बताओ, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 माइनस है तो माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा तो पूछा था थीटा क्या होगा, हाँ हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अरे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट खत्म और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अच्छा एक काम करो डायरेक्ट करते हैं, ए भी दोनों बराबर है, ए भी दोनों बराबर है तो दोनों को मान लो ए, लिख दो यहीं पे, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, अरे लिख दो लिख दो लिख दो, ए को ए और बी को भी ए, मतलब ए का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमारा क्या है की वैल्यू माइनस 2 ए इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2a स्क्वायर, फिर से जोड़ोगे तो माइनस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओह माय गॉड वाव, इसमें से क्या आएगा कॉमन 2a स्क्वायर, इसमें से क्या आएगा कॉमन 2a स्क्वायर, तो निकालो, अंदर क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा प्लस बीच में यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू फिर से कॉमन क्या 2a स्क्वायर, अंदर क्या बचा यहाँ पे 2a स्क्वायर निकाल लिया बाहर तो बचा 1, माइनस है तो माइनस 2a स्क्वायर फिर से निकाले बाहर बचा क्या cos थीटा। बात क्लियर है, 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर को मार दिया। अच्छा यहाँ तक दिख रहा है नीचे कि नहीं, हाँ दिख रहा है, एक स्टेप और हो सकता है। अब देखना एक काम करना 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो एक काम करो, इसको छाप लो पॉज करके या ले लो स्क्रीनशॉट, तुम लोग तो स्क्रीनशॉट ही लेते होगे, छापते तो होगे नहीं, से कहाँ गया। अब इसको हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तुरंत हो गया आंसर, छाप ले, अरे छाप लिए नहीं छापे, जल्दी छापो। अरे भैया आप जल्दी जल्दी इरेज करिएगा तब ना हम जल्दी जल्दी छापेंगे, आप इतना लेट काहे कर रहे हैं। हम बोले हमारा मन, हम लेट करेंगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। कैसे सर, अरे क्या मोबाइल में घुस के मारोगे हमको, नहीं बस, हाँ क्या था हमारा, अरे लास्ट क्या था, वाह क्या बात है, हम तो भूल गए। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 माइनस को माइनस फिर 4 इंटू कॉस थीटा 4 कॉस थीटा। एक काम करो -4 cos थीटा को उधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, तो क्या होगा cos थीटा -4 cos थीटा इधर है तो इधर आया तो प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4 तो यही रहेगा, 1 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 4 माइनस 1 4 cos थीटा प्लस cos थीटा 5 cos थीटा। अरे इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसको ऐसा मान लो, cos थीटा को मान लो आम, 1 आम प्लस 4 आम 5 आम, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, ओके तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स 3/5। अरे कॉस थीटा जब 3/5 होगा तो क्लास 10 में पढ़े थे, एक ट्रिगो रेशियो पता है तो बाकी सब अपने आप पता चल जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5। अच्छा, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक बात, ऑप्शन में से यही दो कोई एक था और तुम लोग बना लो, बहुत ही आसान। अरे ठीक ठीक से, चलो अब बढ़ते हैं आगे। कहाँ छापोगे? छापो, जल्दी छापो। छाप लिए? एक और बहुत ही लल्लू सा सवाल, 25 से 30 सेकेंड का। पच्चीस से 30 सेकेंड का कब का है? यही 2020 या 21 का शायद, हाँ 21 का है, ये 21 का है। क्वेश्चन क्या था? इफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4, 2000 शायद 21। क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई वेक्टर खड़ोस बी वेक्टर। ओके, देखो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। सर तो इसमें अंतर क्या हुआ? जो एन कैप था ना यूनिट वेक्टर वो हट गया। अच्छा, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? ए वेक्टर का, अच्छा इस दोनों के बीच का एंगल क्या माना? ये क्या हमारा गिवन, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कुछ नहीं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अरे ए डॉट बी यही तो होता है। हाँ सर, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अरे व्हाट, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ये कट गया, ये कट गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस थीटा। अरे 5 को 5 इंटू 1 नहीं लिख सकते? हाँ बोलो ना। हाँ सर, 1 इधर रह गया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 45 और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है ना। यहाँ पे भी देख सकते थे कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू बराबर तब होता है जब थीटा 45 हो, और कितना होता है 1/√2। छापो। अच्छा, तुमको क्वेश्चन में बस इतना ही दिया रहेगा ये कंडीशन, और पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं, अरे थीटा पता चल गया, फॉर्मूला पे लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना 45, बस काम खत्म। इसका रूट ये अरे ये इसके बराबर है ना? है। चलो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, सुने होगा तुम लोग। ये इक्वल टू ये। अच्छा वो देखना ध्यान से, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 45 का वैल्यू 1/√2। अच्छा 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, हाँ तो एक रूट टू कैंसल, ओहो हो कैंसल, तो अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab, यही था तुम्हारा अंश, यही तुम्हारा अंश। जल्दी छापो, छाप लिए? नहीं सर हमको तो मजा नहीं आता है छापने में। इरेज करे, कहाँ गया इरेज करने वाला? क्वेश्चन क्या बोला? जैसे देखो वो जो क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं वो पहले तुम मतलब कर चुके हो और क्वेश्चन हार्ड नहीं है। जस्ट पहला जो क्वेश्चन किए थे, पी वेक्टर क्यू वेक्टर हैव, क्या हो सकता है बताओ तो क्वेश्चन? हैव सेम मैग्नीट्यूड, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा जी ऐसा है जी, हमने हाँ जी, हम बोले हाँ जी। बोला क्या कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो n टाइम्स है पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो बताइए तो थीटा क्या होगा? शायद इससे पहले के पहले वाले सवाल, कोई बात नहीं देखो ध्यान से। अच्छा कुछ करना नहीं है, भगवान के द्वारा दिया हुआ दिमाग हर इंसान के पास होता है, उसी को लगाना है। यदि दिमाग नहीं लगा सकते हो तो देखो, नहीं तो बनाओ, सीधा बात। अब देखो जेई का तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, बिना दिमाग के कुछ होता नहीं है। यदि होता तो सब जेई निकाल लिया होता, आगे ना। तो देखो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, यू विल डू इट विथ आसानी, आसानी से कर लोगे। बट मतलब कुछ करना नहीं है। देखो क्या करो, पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, पी माइनस क्यू का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो जैसे पहले कर रहे थे, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताते हैं। सर आप क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हम करवाए, मेरा इच्छा नहीं कर रहा, बट फिर भी तुम लोग के लिए मतलब कर दे रहे। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इसका रूट ओके n इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। फिर से क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। अच्छा पी और क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो पी बराबर क्यू लिख सकते हो, हाँ हाँ हाँ, पी स्क्वायर प्लस 2, अच्छा 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 अच्छा, पी क्यू सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 2p इंटू पी स्क्वायर। अरे पी क्यों ले लिया सर, आप पागल है क्या? हम बोले नहीं, अरे भाई दोनों बराबर है तो दोनों को पी मान लिए। अरे पी बराबर क्यों, राम बराबर श्याम, तो श्याम को भी तो राम बोल सकते हैं, हाँ। तो 2p स्क्वायर इंटू cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो रूट खत्म, अब n का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसका भी रूट खत्म, अंदर क्या बचा
पी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2p स्क्वायर cos थीटा। अजी सुनिए तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर लिख दो, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा n स्क्वायर, अंदर में 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर cos थीटा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2p स्क्वायर, अंदर में बचा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू फिर से 2p स्क्वायर आ गया क्या कॉमन। अच्छा अंदर क्या बचा 1 माइनस cos थीटा, 2p स्क्वायर ने 2p स्क्वायर के मार दिया गोली। अच्छा तो बचा क्या? आज ही बोलिए तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा? आ रहा सर। नहीं आएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, हम बोले कुछ नहीं करेंगे, फिर से बता देंगे, बस कमेंट में बता देना कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक है अरे अब देखना तो क्या करना, देखना दिख रहा है कि इसके नीचे अब नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो हम लोग ऐसे ऐसे करें और यहाँ पे लिखना चालू करें। 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या था n स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 1 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा। इस वाले टर्म को उधर कर दो क्योंकि cos cos एक साथ रहना चाहिए। अच्छा 1 इधर है, 1 को इधर ले आओ, ओहो ओहो माइनस n स्क्वायर cos थीटा इधर आया तो प्लस n स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर बच गया। अच्छा अरे क्या अच्छा 1 इधर प्लस में इधर आया माइनस में। अच्छा इस दोनों में से क्या कॉमन cos थीटा तो ले लो, अरे ले लो, अंदर क्या बचा cos थीटा ले लिए तो बचा 1, cos थीटा ले लिए तो बचा n स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस n स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। ये है हमारा शानदार जानदार आंसर JEE 2021। जल्दी बताओ, इसको जल्दी करो, कहाँ गए? इसको जल्दी छाप लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी क्या था P प्लस क्यू इज इक्वल टू n टाइम्स ना, एक क्वेश्चन दिया था थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, सारा कंडीशन सेम। क्वेश्चन नंबर 6 शायद क्या था, x को एक वेक्टर था और y भी एक वेक्टर था, सेम मैग्नीट्यूड मतलब मॉड x इज इक्वल टू मॉड y। अच्छा और कंडीशन क्या था, इसका क्या है सेम मैग्नीट्यूड, इसमें भी क्या पूछा था थीटा एंगल बिटवीन ए, लेकिन थोड़ा सा अलग था, वहां पे a प्लस बी सॉरी p प्लस क्यू n टाइम्स p माइनस क्यू, यहाँ पे उल्टा
x माइनस वाई n टाइम्स ये किसका काम है करना? तुम लोग का। जल्दी छापो क्वेश्चन। छाप लिए कि नहीं छापे? बोलो तो छाप लीजिए। ओके, पता है ऐसा क्वेश्चन एक बार और दिया था, वो ऐसा नहीं दिया था, इसके पहले वाला जो बताए थे, बस पी क्यू के जगह क्या किया, ए और बी कर दिया। वो समझा बच्चा लोग नीच नहीं बना पाए, खत्म है। तुम लोग तो खत्म हो नहीं, बहुत तेज हो, तुम लोग बना लोगे। चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, जी वाला क्वेश्चन को हेरा फेरी करते रहता है। देखो ना हेरा फेरी मूवी, नहीं देखे हो तो देख लेना, फिर समझ में आएगा हेरा फेरी मतलब होता क्या है। मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा कर देना, जी वालों का काम है। बाकी मतलब वैसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। आज का सेवा समाप्त करते हैं, बाकी कल की सेवा फिर से शुरू होगी, उसमें भी क्वेश्चन ही होगा। तुम बस अच्छे से और क्वेश्चन करते रहना वेक्टर का। कल जे एडवांस जे मेंस जितने क्वेश्चन है लगभग कंप्लीट कर देंगे। ठीक बात, बाय बाय, जय हिंद।